गांव के किनारे एक हवेली थी जो बरसों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का बसेरा है। हर रात हवेली से अजीब सी चीखें और कदमों की आवाजें आती, लेकिन दिन में वहां सन्नाटा पसरा रहता। रवि, जो गांव का एक निडर और जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक पर था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा गहराई में समाया था। रवि ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने फर्श पर पहला कदम रखा, नीचे से गूंज उठी, मानो किसी ने उसके पीछे कदमों के निशान बनाए हों। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधकार छा गया। डरते हुए उसने टॉर्च को झटपट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों के पास से गुजरा। हवा के साथ किसी की धीमी आवाज आई, कौन है यहाँ? रवि ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे का फर्श चरमराने लगा और अचानक वह धंस गया। अगले ही पल वह एक गहरे तहखाने में गिर पड़ा। तहखाने में दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुराने हथियार बिखरे हुए थे। ये जगह किसी भयावह इतिहास की गवाही दे रही थी। रवि जैसे ही खड़ा हुआ, उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। रवि ने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने चारों ओर देखा तो दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तुम यहाँ क्यों आए? अचानक एक दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। रवि ने देखा कि उस दरवाजे के पार एक बड़ा कमरा था, जिसमें इंसानों की हड्डियों का ढेर लगा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी हो। रवि ने देखा कि उस कमरे में एक बड़ा सा दर्पण था। जब उसने उसमें झांका तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ इशारा करने लगा। अगले ही पल उसका प्रतिबिंब दर्पण से निकलकर बाहर आ गया और उसके गले को जकड़ लिया। रवि ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रतिबिंब की पकड़ और मजबूत होती गई। तभी पूरे कमरे में गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ जो सच जानने आता है उसे लौटने का रास्ता नहीं मिलता। अंत में हवेली के रहस्य का पता लगाने की रवि की कोशिश उसे एक अज्ञात अंधकार में ले गई, जहाँ से शायद वो कभी वापस नहीं लौट पाया। गांव में आज भी कोई नहीं जानता कि रवि का क्या हुआ, लेकिन हवेली से अब हर रात चीखों के साथ रवि का नाम भी सुनाई देता है। कहानी अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।